प्यारे बच्चों, इस समय कारक एवं विभक्ति का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने चतुर्थी विभक्ति तक का कल आप लोगों को पढ़ाया था। अब उसके बाद उसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके आगे अब पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो कारक एवं विभक्ति के अंतर्गत अपादान कारक पंचमी विभक्ति, इसको आज शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला सूत्र है इसका, ध्रुवम अपाय पादानम। ध्रुवम अपाय पादानम, अपाय यानी विश्लेष या अलग होना, यानी अपाय का मतलब होता है, इस अपाय का मतलब होता है अलग होना। तो विश्लेष या अलग होना अर्थ में जिससे प्रत्यक्ष या कल्पित रूप से कोई वस्तु अलग होती है, वहाँ अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। यानी जैसे मान लिया कि कोई चीज हम देख रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते वास्तव में गिर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि हाँ पत्ते गिर रहे हैं या फल गिर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष है, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। और या कल्पित रूप में, यानी हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा, यानी हम घर से बाहर जा रहे हैं या वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं रहे हैं, तो उसको कहेंगे कल्पित रूप में। तो यानी अपाय यानी विश्लेष या अलग होना अर्थ में जिससे प्रत्यक्ष या कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है, वहां अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। यथा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से, वृक्षात् माने वृक्ष से, पत्राणि माने पत्ते, पतन्ति माने गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग होने के कारण वृक्ष में पंचमी विभक्ति है। अब देखिए यहाँ पर ये वृक्षात् है, वृक्षात् में पंचमी विभक्ति है। वृक्षा वृक्षो वृक्षा वृक्षम वृक्षो वृक्षान वृक्षण वृक्षाभ्यम वृक्षये वृक्षाय वृक्षाभ्यम वृक्षेभ्य वृक्षात् वृक्षाभ्यम वृक्षेभ्य। तो वृक्षात् पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पतंती माने गिरते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग होने के कारण वृक्ष में पंचमी विभक्ति है। यहाँ पर वृक्षात् में पंचमी विभक्ति हो गई है। और क्यों हो गई है? क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते प्रत्यक्ष रूप से गिर रहे हैं। अब अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम, भी ये वाला भी है, भी माने डरना, और त्रा माने रक्षा करना। यानी भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना के योग में, यानी भी और त्रा आदि अर्थों के योग में भय हेतु जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो भी माने डरना, त्रा माने रक्षा करना के योग में जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी जिससे डरा जाता है या जिसकी रक्षा की जाती है उस विशेष शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। यथा साधु पापात् बिभेति। साधु माने साधु यानी सज्जन व्यक्ति जो होता है, साधु सन्यासी, पापात् बिभेति पाप से डरता है। तो और दूसरा है वीरः नारीम दुष्टात् रक्षति। वीर पुरुष जो है स्त्री की यानी नारी की दुष्टात् रक्षति, दुष्ट से रक्षा करता है। तो यहाँ पर पापात् यानी पाप से डरता है, साधु पाप से डरता है, इसलिए पापात् में पंचमी विभक्ति हुई क्योंकि वो पाप से डर रहा है। और इधर वीरः नारीम दुष्टात् रक्षति, वीर पुरुष जो है नारी की, स्त्री की दुष्ट से रक्षा करता है। तो दुष्टात् में यहाँ पंचमी विभक्ति हो गई, इधर पापात् में पंचमी विभक्ति हो गई। तो विभेति माने डरना और रक्षति माने रक्षा करना। तो यहाँ पर विभेति यानी भी और त्रा यानी डरना और रक्षा करना का योग होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है तीसरा, आख्यातोपयोगी। जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी जिससे नियम पूर्वक,
यानी लगातार नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में नियम पूर्वक बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति नियम पूर्वक जहाँ पर पढ़ा जाता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। यथा अहम गुरोः व्याकरणम पठामि। अहम माने मैं, गुरोः गुरुजी से व्याकरणम पठामि व्याकरण पढ़ता हूँ। अब देखिए गुरुजी से मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ, यानी उनसे गुरुजी से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, व्याकरण ग्रहण कर रहा हूँ। मैं गुरुजी से व्याकरण पढ़ता हूँ, इसमें गुरोह में पंचमी विभक्ति है। यहाँ पर देखिए जो गुरोह आया है, गुरोह में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि जो शिष्य है वो नियम पूर्वक गुरु से व्याकरण पढ़ रहा है, इसलिए यदि जिसमें नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कैसा अहम गुरोः व्याकरणम पठामि, मैं गुरु जी से व्याकरण पढ़ता हूँ, इसमें गुरोः में पंचमी विभक्ति है। अब इसके बाद अगला सूत्र देखिए बच्चों, चौथा सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्याम। जुगुप्सा माने किसी चीज से घृणा करना। विराम माने रुकना, यानी जा रहे हैं कहीं रुक गए, रुकना। प्रमाद माने आलस्य करना या घमंड भी हो सकता है, आलस्य करना। अर्थ वाली यानी आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम या प्रमाद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी जुगुप्सा माने घृणा करना और विराम माने रुकना, प्रमाद माने आलस्य करना। आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम या प्रमाद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा सह कार्यात् विरमति। सह माने वह, कार्यात् माने कार्य से, विरमति माने रुकता है। तो ये कार्यात् कार्य से रुक रहा है, विराम दे रहा है कार्य को, ये विराम दे रहा है, इसलिए कार्यात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई, वह कार्य से रुकता है। अगला है सह पापात् जुगुप्सते। सह माने वह, पापात् जुगुप्सते वह पाप से घृणा करता है। जुगुप्सा माने घृणा, तो वह पाप से घृणा करता है, इसलिए यहाँ पापात्, ये पापात् है, इसमें पंचमी विभक्ति हुई। सह पापात् जुगुप्सते वह पाप से घृणा करता है। तो इस प्रकार से जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम माने रुकना, प्रमाद माने आलस्य करना आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम या प्रमाद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी सह कार्यात् विरमति, वह कार्य से, कार्य को विराम दे रहा है, यानी काफी देर से कार्य कर रहा था, अब कार्य को विराम दे रहा है। हो सकता है थक गया हो, क्या विराम देना चाहता हो, या कोई और कार्य हो गया हो, तो इसलिए कार्यात् विरमति वह कार्य से रुकता है। सह पापात् जुगुप्सते वह पाप से घृणा करता है। तो ये कार्यात् में क्योंकि विरमति शब्द है और यहाँ पर जुगुप्सते है, इसलिए इनके योग में यहाँ पर पापात् में पंचमी विभक्ति, यहाँ कार्यात् में भी पंचमी विभक्ति होगी। अब अगला सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक यानी अपादान कारक जो होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है अलग होना, तो अपादान कारक में भी पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात सह ग्रामात् गच्छति, वह गांव से, गच्छति माने जाता है, यानी वो गांव से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है। अब अभी तक गांव में था लेकिन अब गांव से अलग हो रहा है, गांव से कहीं जा रहा है, इसलिए ग्रामात् में पंचमी विभक्ति होगी। सह ग्रामात् गच्छति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें वृक्षात्, वृक्ष से चूंकि पत्ते पतन्ति माने गिर रहे हैं, यानी वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर हुआ वृक्षात् पत्राणि
पतन्ति। तो इसलिए अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यथा सह ग्रामात् गच्छति, गच्छति वह गांव से जाता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इनमें दोनों में यानी ग्रामात् में और वृक्षात् में पंचमी विभक्ति हुई। और ये क्यों हुई? क्योंकि ये अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्योंकि वो व्यक्ति गांव से अलग हो रहा है, इसलिए ग्रामात् में पंचमी विभक्ति हुई। और वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्षात् में भी पंचमी विभक्ति हुई। इस प्रकार से बच्चों आज ये पंचमी विभक्ति का सूत्र समाप्त हुआ और कल षष्ठी विभक्ति के बारे में बताएं। धन्यवाद।